कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। आवाज थोड़ा कम है, आवाज थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या? हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक को देखेंगे। प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन है इसमें, और साथ साथ प्रहलाद महाराज के प्रति अजीब सी आवाज है। कांट जस्ट जो मैंने सेटिंग बताई बस वैसे ही रखिए, नहीं किया।
मेरे संग ही क्यों होता है पता नहीं, मेरा कुछ कर्म है इस प्रकार से। उम्मीद है आप लोग को आवाज सुनाई पड़ रही होगी, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हिंदी बोल रहा हूँ कि इंग्लिश बोल रहा हूँ? हिंदी लग ठीक। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इससे पहले कि हम लोग इस श्लोक का आवृत्ति करें, हम लोग थोड़ा याद कर लें कथानक क्या है। तो अगर आप अध्याय 4 के 43वें श्लोक को दिखा सकें तो अच्छा होगा, भक्त लोग देख पाएंगे, और नहीं तो मैं यहाँ समझा ही रहा हूँ। 7वें स्कंद के 4वें अध्याय में 43 श्लोक तक हम लोगों ने प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन श्रील नारद जी से सुना, और 43 में वो बोलते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, जब उस असुर हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को सताया, ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका निजी पुत्र था। और ये बात भगवान विष्णु ने कही थी कि भले ही हिरण्यकशिपु बहुत तपस्वी है, लेकिन जब वह अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को प्रताड़ित करेगा, मारने का प्रयास करेगा, तो मैं आकर के उसको मार दूंगा। तो प्रश्न अब ये बन रहा है युधिष्ठिर महाराज का कि जैसे पहले महाराज श्री बता रहे थे कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की कोई बेटा अगर बहुत खराब भी हो तो भी माता पिता उसे जान से नहीं मारते हैं। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि युधिष्ठिर महाराज को संशय हो गया कि इतने अच्छे भक्त, इतना अच्छा पुत्र, प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन हुआ, चारों पुत्रों में सबसे अच्छे थे, और वह इतने भक्ति में बढ़े चढ़े थे कि उसकी वजह से दूसरों को आह्लाद देने वाले थे, दूसरों को सुखी देने वाले थे, उनके मन को शमित करने वाले थे। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बेटे को अपना ही पिता क्यों मारना चाहेगा? तो यही वो प्रश्न करते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना पुत्र होने पर भी इतना कष्ट क्यों दिया, इसको मैं जानना चाहता हूं। फिर कहते हैं कि माता पिता तो सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल हो, चाहे बच्चा नालायक भी क्यों निकले, है कि नहीं? लेकिन और जब बच्चे आज्ञा पालक नहीं होते तो भी माता पिता उन्हें किसी सततावश अपितु शिक्षा देने के लिए भले दंड देते हैं, कुछ शिक्षा देने के लिए दंड देते हैं, लेकिन जान से तो ना मारते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद को इतना प्रताड़ित क्यों किया, ये जानने के लिए वो उत्सुक थे। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि एक पिता के लिए ऐसे कैसे संभव हुआ कि पुत्र बहुत आज्ञाकारी है, सदाचारी है, और पिता का सम्मान भी करता है। आपको पता होना चाहिए, भी आगे इस अध्याय में देखेंगे, वो आते थे और हिरण्यकशिपु को दंडवत प्रणाम करते थे। और आप ये भी जानते हो कि जब तक उन्हें प्रीचिंग नहीं किया था, जब तक कि उनको
हिरण्यकशिपु को मालूम नहीं चला कि प्रहलाद महाराज भक्त हो गए हैं, तब तक वो तो बहुत प्रेम भी करते थे और उनका सर सूंघ करके उनकी आंखों से आंसू भी आते, तो प्रेम बहुत करता था वो। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार का युधिष्ठिर महाराज को एक विरोधाभास प्रस्तुत हुआ कि ऐसा तो होता नहीं, आप कह रहे हो कि पिता पुत्र को मार दे रहा है, मारने का प्रयास किया, ऐसा तो हम बड़ा विरोध लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा खराब भी हो तो भी नहीं मारा जाता। तो इस प्रकार से मेरे संशयों को दूर कीजिए। तो अब इन संशयों को दूर करने के लिए कथा यहाँ पे शुरू यहाँ चल रही है, और वहां पे नारद जी कहते हैं, इधर देखिए 1 मिनट, पहले श्लोक को दिखाएंगे आप इसमें? नहीं नहीं, 5वें अध्याय का पहला श्लोक वो किया जा चुका है ना, तो उसके ऊपर दिखा देंगे तो कथानक क्लियर रहता है। दिख रहा है सबको? यहाँ भी मैं प्रयास करता हूँ कि आ जाए। तो इसमें पहले वाले श्लोक में बोल रहे हैं कि, इसमें नहीं दिख रहा है क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो उसके बाद अब यहाँ नारद जी बोलना शुरू कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु आदि असुरों ने शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए पुरोहित के रूप में चुना। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र षंड तथा अमर्क हिरण्यकशिपु के महल के ही पास रहते थे। तो अब समझ लेना चाहिए कि इन 2 के बारे में इस श्लोक में चर्चा हो रही है। आज के श्लोक दिखाइए, यानी कि ये तौ शब्द यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये तौ शब्द षंड और अमर्क के बारे में हो रहा है कि इनकी पाठशाला जो कि महल के पास में थी, वहां पे प्रहलाद महाराज को भेजा गया। तो अब मेरे पीछे बोलिए, फ्लो समझ गए आप लोग? युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि इतने अच्छे बच्चे को, प्रहलाद को क्यों प्रताड़ित किया, और उनके मन में विरोधाभास आ रहा है। अब उन्होंने कहा यहाँ पे कि इस अध्याय की शुरुआत कैसे हुई कि शुक्राचार्य जी को असुरों के पुरोहित के रूप में स्वीकार किया गया, और उनके 2 बेटे थे, उनका नाम था षंड और अमर, और वो उनकी पाठशाला हिरण्यकशिपु के महल के पास में ही थी, और वहां पे प्रहलाद महाराज को भेजा गया। अब उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए, तौराज्ञा प्रापितं बालम प्रहलादं नयकोविदं पाठयामास्तु पाठयाम आसतु पाठयान अन्यांश्चासुर बालकान् तौराज्ञा प्रापितं बालम प्रहलादं नयकोविदं पाठयामासतु पाठ्यान् अन्यांश्चासुर बालकान्। एक प्रभु जी बोलिएगा, एक माता जी बोलेगा। तौराज्ञा प्रापितं बालम प्रहलादं नयकोविदं पाठयामासतु पाठ्यान् अन्यांश्चासुर बालकान् तौराज्ञा प्रापितं बालम प्रहलादं नयकोविदं पाठयामासतु पाठ्यान् अन्यांश्चासुर बालकान्। शब्दार्थ बोलिए, तौ वे दोनों, षंड और अमर्क, राज्ञा राजा द्वारा, प्रापितम भेजे गए, बालम बालक को, प्रहलादम प्रहलाद नामक, नयकोविदम नैतिक सिद्धांतों से परिचित, पाठयामासतुः पढ़ाया करते, पाठयान भौतिक ज्ञान की पुस्तकें, अन्यान अन्य, च भी, असुर बालकान असुरों के बालकों को। अनुवाद, प्रहलाद महाराज पहले से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों के पास भेजा, तो उन दोनों ने उन्हें तथा अन्य असुर पुत्रों को अपनी पाठशाला में भर्ती कर लिया। संस्कृत दिखाइए वापस से दूसरे श्लोक की। तौ राज्ञा प्रापितम बालम
प्रहलादम नय कोविदम, तो राजा के द्वारा भेजे गए, मतलब राजा के द्वारा नियुक्त किए गए थे ये दो षंड और अमर्क असुर बालकों को शिक्षा देने के लिए। और ये शिक्षा किस प्रकार की थी? राजा की नीति, राजनीति की शिक्षा थी मुख्य रूप से। अब यहाँ पे एक शब्द है नय कोविदम, मतलब नैतिक सिद्धांतों से पूरी तरह से परिचित, जो कि वास्तविक रूप से शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो एक प्रश्न बनेगा, एक आचार्य प्रश्न उठाते हैं कि भाई जब वो नए कोविद थे, जब वो पहले से ही नीति सिद्धांतों को जानते थे, तब क्यों भेजा? जब पहले से कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ है तो उसको स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं शब्द है बालम। हिरण्यकशिपु उनको एक बालक के रूप में ही देख रहा है। वह नहीं जान रहा है कि नारद जी ने जब वो माँ के गर्भ में थे तभी सारी शिक्षा पूर्ण करा दी थी। तो वह अपना बालक जान करके, बालक समझ करके भेज रहा है कि इनके पास, षंड और अमर के पास भेजा उन्होंने, ताकि कुछ वो सीख सकें। समझ रहे हैं मेरी बात? नए कोविदम का अर्थ है वो तो पहले से ही जानते थे कि नीति क्या होनी चाहिए, और उसको भी अगले श्लोक में आप देखने वाले हो कि वास्तविक नीति क्या होनी चाहिए सभ्य पुरुष के लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि वह उनको बालक मानता था, तो उन्होंने, इसको बालक मतलब इसकी शिक्षा होनी चाहिए, इस कारण से उन्होंने राजा की आज्ञा से वह अपने दोनों जो शुक्राचार्य जी के बेटे थे उसके पास सिखाना शुरू किया। लेकिन आप प्रभुपाद जी का अनुवाद देखें, पाठया मासतु पाठया पाठयान, ऐसा नहीं था कि नीति की शिक्षा दे रहे थे, भक्ति की शिक्षा दे रहे हो ऐसा नहीं है, भौतिक शिक्षा दे रहे थे। और उसको प्रहलाद महाराज पढ़ भी रहे थे, लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे थे, और साथ साथ अन्य असुर बालकों को भी वह शिक्षा दे रहे थे। चा अन्यास चासुर बालका, जो असुर अन्य बालक थे उनको भी वह शिक्षा दे रहे थे। श्लोक समझ में आ गया? प्रहलाद महाराज और अन्य असुर बालक षंड और अमर यहाँ पढ़ने जा रहे थे। वस्तुतः प्रहलाद महाराज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह नए कोविद थे, अर्थात नीति में निपुण थे। अब आगे देखिए कि प्रहलाद महाराज जी नीति में निपुण थे, तो उनकी क्या मानसिकता थी इन षंड अमर्क की शिक्षाओं के प्रति। जो शब्द यहाँ आप देख रहे हैं नए कोविद, इससे आपको कनेक्शन मिलेगा पिछले अगले वाले श्लोक का, कि नए कोविद थे, इसका प्रमाण क्या है कि वह पढ़ा रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज किस प्रकार से ग्रहण कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उसको अगले श्लोक में देखिए। मेरे पीछे बोलिए। यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रुवेनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम् शुश्रुवेनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम्। इसके भी शब्दार्थ को बोलिए। यत, जो, तत्र, वहां, पाठशाला में, गुरुणा, अध्यापकों द्वारा, प्रोक्तम, बताया गया, शुश्रुवे, शुश्रुवे, सुना, अनुपपाठ, सुनाया, च, तथा, न, नहीं, साधु, अच्छे, मनसा, मन से, मैंने, विचार किया, स्व, निजी, पर, दूसरों का, असत ग्रह, बुरे भाव से, आश्रयम, पुष्ट किया गया अथवा समर्पित। अनुवाद। प्रहलाद अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए राजनीति तथा अर्थशास्त्र के पाठों को सुनते और सुनाते अवश्य थे, किंतु वह यह समझते थे कि राजनीति में किसी को मित्र माना जाता है और किसी को शत्रु, अतएव यह विषय उन्हें पसंद न था। पहले वापस संस्कृत दिखाइए। यत, तत्र गुरुणा प्रोक्तम, यत मतलब जो कुछ भी, और तत्र मतलब उस पाठशाला में, गुरुणा प्रोक्तम, गुरुओं के द्वारा जो बहुत अच्छे तरह से बोला जा रहा था। प्रोक्तम मतलब प्रकृष्ट न उक्तम। अच्छी, ये ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी प्रहलाद महाराज की लीला में षंड और अमर को जोकर की तरह दिखाया जाता है, लेकिन षंड और अमर को जोकर नहीं थे,
वो बहुत प्रभावशाली थे बोलने में, जिसे कहते हैं तेजस्वी। वह शुक्राचार्य जी के बेटे थे, कोई हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं थे। किसी के भी मन को फिराने में, बुद्धि को क्या कह सकते हैं, बुद्धि को हर लेने में या बुद्धि को फिरा देने में बहुत समर्थ थे वो बोलने में। इसलिए कह रहे यह तत्र गुरुणा प्रोक्तम, जो कुछ भी उनके गुरुओं के द्वारा वहां पे कहा जा रहा था, शुश्रुवे, उसको वह सुनते थे। वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे कि आप ये गलत बोल रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। अनुपपाठ च, और बोलते, मान लो टीचर बोलते कि मैंने क्या सुना जरा बताओ, तो तुरंत वह बोल भी देते कि आपने ये बताया। यानी कि बहुत प्रवीण थे, बुद्धि में कोई कमी नहीं थी। न साधु मनसा मेने, लेकिन साधु मतलब अच्छा, मन में बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे। ये हमारे लिए काफी अच्छी शिक्षाएं हैं। हम लोग तो खैर ब्रह्मचारी आश्रम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग कभी घर में रह रहे हैं तो उनके माता पिता भी इसी बातें करेंगे, भौतिकतावादी बातें। हो सकता है कि आपको सुननी भी पड़े और हो सकता है सुनानी भी पड़े, लेकिन कभी साधु नहीं मानना चाहिए, अच्छा नहीं मानना चाहिए। मन को तो कोई नहीं चेक कर रहा ना, इतने तो माता पिता या गुरु जी इतने तो समर्थ नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है उसको ग्रहण कर पाए। तो कम से कम मन से उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसकी हमारी भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण उसका संबंध है, उसको चर्चा करेंगे आगे। तो क्यों अच्छा नहीं मान रहे थे? अब देखिए, स्व पर असद ग्रहा आश्रयम, स्व मतलब ये मेरा है और ये व्यक्ति दूसरा है, ये व्यक्ति मेरा है, वो व्यक्ति दूसरा है, ये मेरा मित्र है, ये दूसरा व्यक्ति मेरा शत्रु है। इस प्रकार की असद भावना को असद ग्रह कह लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर कोई शनि ग्रह लग जाता है, उसी तरह कह लीजिए असद ग्रह। इस असद, असद का मतलब होता है जो अशाश्वत है, टेम्परेरी है। इस राग और द्वेष की भावना से ग्रसित उनका चित्त था और इसी कारण से वे बातें ऐसे बोलते भी थे। राजनीति में तो यही होता है कि शत्रु को कैसे काटें और अपने मित्रों को अपने साथ कैसे रखें, लेकिन उद्देश्य क्या है? अपनी तृप्ति। तो इस प्रकार की भावना से प्रहलाद महाराज बचपन में 5 साल की उम्र में ही पूरी तरह से मुक्त थे। इसीलिए शब्द आया था पिछले श्लोक में नय कोविद, अगर आपने ध्यान दिया हो। नए कोविद आया था ना, वह वास्तविक नीति जानते थे कि सभी के प्रति हमारा एक भक्त का संभाव होना चाहिए, शत्रु और मित्र के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसी कारण से न साधु मनसा मेने, इसी कारण से उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वो देख रहे थे किस प्रकार से भले ही ये तथाकथित रूप से हमारे गुरु हैं और बहुत कह सकते हैं बहुत पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड बहुत हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषय में बिल्कुल भी निपुण नहीं है, तो इसलिए वह उसको अच्छा नहीं मान रहे थे। ओके, कृपया आप तात्पर्य दिखाइए। राजनीति में एक वर्ग के मनुष्यों को शत्रु और दूसरे वर्ग वालों को मित्र माना जाता है। राजनीति की सारी बातें इसी दर्शन पर आधारित हैं और संपूर्ण विश्व विशेषतः आजकल इसी में उलझा हुआ है। आजकल भी, जब प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे थे तब भी और आजकल भी, ये समाप्त नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ एडजस्ट कर देंगे तो कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन नहीं, वो ढाक के 3 पात रहते हैं, वही जगत में स्थिति रहती है। जनता को मित्र देशों तथा मित्र वर्गों या शत्रु देशों तथा शत्रु वर्गों से ही मतलब रहता है, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विद्वान व्यक्ति कभी भी शत्रुओं तथा मित्रों में भेदभाव नहीं बरतता। विशेषतः भक्तगण मित्र या शत्रु नहीं बनाते। भक्त तो यह देखता है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है, ममे वांश जीवभूतः। अतएव भक्त शत्रुओं तथा मित्रों को कृष्ण भावना की शिक्षा देने का प्रयत्न करके दोनों के साथ समानता का व्यवहार करता है। निसंदेह नास्तिक लोग शुद्ध भक्तों के उपदेशों का पालन नहीं करते, उल्टे वे भक्तों को अपना शत्रु मानते हैं। किंतु भक्त न तो कभी मित्रता करता है न शत्रुता। यद्यपि प्रहलाद महाराज को षंड तथा अमर्क के उपदेश सुनने पड़ते थे, किंतु उन्हें मित्रों तथा शत्रुओं की यह विचारधारा, जो राजनीति का मूल आधार है, पसंद न थी। वे इस विचारधारा में रुचि नहीं रखते थे। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स की चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट बात है, आप ये तो बात समझते हैं कि भारतीयों को पाकिस्तानियों से कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, लेकिन कुछ विशेष प्रयोजन लेकर के बोल रहा हूं।
भारतीयों को पाकिस्तानी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भारतीय नेताओं को पाकिस्तानी नेताओं से है। आपको समझ में आ रहा है? आप जान रहे हो कि मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई एक व्यक्ति उपस्थित है जिसको किसी मुसलमान ने परेशान किया होगा। किया है जीवन में आज तक? कोई आपको किया है? चलिए, कोई पाकिस्तानी आकर आपके यहाँ पे गोली मारी है किसी ने? नहीं किया। एक सामान्य सा व्यक्ति, मैं सोची ना, एक सामान्य सा व्यक्ति जो वहां पे मान लीजिए दूध बेच रहा है पाकिस्तान में, वहां उसको उग्रवादी बनने की प्रेरणा कौन दे रहे हैं? उसे खुद से कुछ नहीं आती प्रेरणा। जो लीडर है वह इस प्रकार से लोगों को एंगेज रखना चाहते हैं ताकि मूल विषय से वो हट जाए। लोग एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे जरा बताइए? दुश्मन के बारे में सोचेंगे ना। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? माया के द्वारा ये झूठे दुश्मन और झूठे मित्र रचित कर दिए जाते हैं ताकि हम अपने असली शत्रु को न देख पाए। डज इट मेक सेंस? एक बार आप देखिए, जैसे कि आप सन 1900 में चले जाए अगर थोड़ा सा, तो हमारा शत्रु कौन था? ब्रिटिशर्स। तो जहां तक हम पाकिस्तान मान रहे हैं वो सारे लोग मिल करके विरोध कर रहे थे इंग्लैंड वालों का। अब उसके बाद उन्होंने बांट दिया तो आपस में लड़के मरे जा रहे हैं। और प्रभुपाद इस बात को बहुत गंभीरता से कहते हैं कि मानव जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए नहीं है। तो बात बड़ी कठोर लगेगी, लेकिन पूरा देश ही कुत्ते बिल्ली की मानसिकता से ग्रसित है। पूरा एक देश मान रहा है कि हमारा वो दूसरा देश शत्रु है, और वो मान रहा है कि वो हमारा शत्रु है। लेकिन मुख्य शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मर्मास्तर। ये तो समझते हैं, स्वीकार करते हैं। ये तो केवल एक आध्यात्मिक ज्ञान में जो अनुशीलन कर रहा है वो जानता है कि मेरा शत्रु बाहर नहीं अपितु शत्रु अंदर है। और भगवत गीता में आप क्या सुनते हैं? जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। ये जो काम रूपी शत्रु है, जो जगत को भोगने की इच्छा है, यही जीव का एकमात्र शत्रु है, क्योंकि यही बार बार इस भोग वासना से वासित होकर के बार बार हमको जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ रहा है। समझ रहे ना मेरी बात? और उसको दूसरे एंगल से भी आप देखें, एक और भगवान ने शत्रु बताया भगवत गीता में कि मन ही एकमात्र शत्रु है और मन ही मित्र है। ये भी समझ पा रहे हैं? मन भोग वासना में वासित है तो बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, और उधर कोई प्रयास नहीं है सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। क्या ये बात प्रहलाद महाराज देख पा रहे हैं? प्रहलाद महाराज अपने टीचर्स के अंधेपन को देख पा रहे हैं कि वह दूसरे को शत्रु देख रहे हैं, इसको मित्र मान रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुख्य शत्रु क्या है और मुख्य मित्र कौन सा है। यही भागवत में भी आप 11वें स्कंद में जाएंगे तो वहां पे भी, क्या ब्राह्मण का नाम था जो बहुत सहिष्णु थे, अवांतिक ब्राह्मण। तो वहां भी यही बोलते हैं कि जो लोग उनके संग लोग बहुत दुर्व्यवहार करते, लेकिन उसको किसी के प्रति वह खराब उल्टा व्यवहार नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, तो उनके भी वक्तव्य है कि एकमात्र शत्रु हमारा मन है। अब वो कैसे होता है शत्रु और मित्र का वर्गीकरण, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम लोग आत्मा है, ये आप सिद्धांतिक रूप से जानते, और हम लोग भगवान के अंश हैं, हम सभी लोग, ठीक है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन भगवान की एक शक्ति है, इसका नाम है अविद्या शक्ति। इसका नाम आपने सुना ही होगा। और अविद्या शक्ति के दो भाग हो जाते हैं। कल मैं क्लास में समझा रहा था, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं। एक है, इसे कहते हैं आवरणात्मिक, और दूसरी होती है विक्षेपात्मिक। तो आवरणात्मिक शक्ति हमारे स्वरूप को ढक लेती है। प्रभुपाद जी ने यही बोला यहाँ पे तात्पर्य में कि वो समझ रहा है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। तो सभी का मतलब अब खुद को भी समझ रहा है। ऐसा नहीं कि सब लोग भगवान के अंश हैं और मैं नहीं हूं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? पहले व्यक्ति को स्वयं समझना होगा कि वह खुद भगवान का अंश है, भगवान उससे प्रेम करते हैं, तो समझेगा कि नहीं, भगवान तो सभी से प्रेम करते हैं। और जब हम ये समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पिता के 7 बच्चे थे, अगर हम ये अनुभव करते हैं कि ये मेरे पिता हैं, तो समझेंगे कि अन्य लोग भी, अन्य बच्चे भी उन्हीं के ही बच्चे हैं। पहले लेकिन ये समझना हो कि मैं इनका बेटा हूं। कुछ समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी बात है, कोई कठिन नहीं हो रहा समझने में। और जब हम देखेंगे कि पिता मुझसे प्रेम करते हैं, अगर उनके प्रेम का अनुभव मैं करूंगा, तो मैं ये भी समझ पाऊंगा कि मेरे पिता अन्य बच्चों से भी प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी अपने उदाहरण में बोलते हैं, अगर कोई बड़ा लड़का कहे वो तो छोटा बच्चा है, वो तो बोल भी नहीं पाता है, ऐसा करते उसे मार के हम खा जाते हैं, तो क्या पिता स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आजकल ये जो हम लोग बीमारी और परेशानी देख रहे हो, कारण क्या है?
जो छोटे भाई हैं हमारे, जानवर इत्यादि, उनको लोग खा रहे हैं मार के, काट के। जिस प्रकार से इंसानों की मृत्यु हो रही है कोरोना के द्वारा, उसी प्रकार से सेल के सेल लगा करके मार रहे हैं ना जानवरों को। वहां तो कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा है ना। अब जब उसकी पिटाई हो रही है तो लोग इतना हाहाकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो हम खाली बात ही कर रहे थे कि हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि स्वरूप ढक जाने से क्या होता है। तो स्वरूप ढक जाने से हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कौन है, भगवान के दास के रूप में अपनी स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं, और दूसरों को भी नहीं समझ पाते। हम सोच रहे हैं कि जो लोग हमें दिख रहे हैं, जिनके शरीर दिख रहे हैं, वो व्यक्ति है। क्लियर। अब ये तो हो गया आवरणात्मिका, और उसके बाद होता है विक्षेपात्मिका। जो हम नहीं है उसमें हमारा मिथ्या अभिनिवेश करते हैं, जो कि यहाँ पे शब्द आया है। देखिए शब्द क्या है, असद ग्रह आश्रयम। जो असद वस्तु है, ये शरीर हमारा टेम्परेरी है, हमेशा रहने वाला नहीं है, इसको एकदम इसमें आश्रय लिया हुआ है कि हम यही वस्तु है, यही व्यक्ति है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। इसी कारण से स्वपर बुद्धि होती है। जब मैं मानता हूं कि मैं ये शरीर हूं, शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, तो आगे ना स्व और पर। जो मेरे शरीर से संबंधित नहीं है वो मेरी नहीं है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। जो मैं शरीर हूं और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, और जो शरीर संबंधित नहीं है वो मेरी नहीं है। अहमता ममता ही तो समझते होंगे भक्त लोग। तो अब इसी में पूरा जीवन हमारा बीत जाता है, इस अहमता और ममता में। और इसका परिणाम क्या होगा, राग और द्वेष। जो वस्तुएं मेरी हैं उनमें राग, जो वस्तुएं मुझे इंद्रिय देती हैं या व्यक्ति मुझे कुछ भोग प्रदान करते हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और जो मेरे भोग में बाधा डालते हैं उनको मैं ना ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये बात समझा रहे हैं कि व्यक्ति को इस भावना से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए, और पूरा पूरा देश इस भावना से भावित हो सकता है कि ये व्यक्ति दूसरा है, ये व्यक्ति मेरा है, इत्यादि इत्यादि। मैंने थोड़ा सा कहीं हिस्ट्री पढ़ी थी वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो चाइना की मदद करी थी अमेरिका ने जापान से युद्ध करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध ने। अब देखिए वो जापान की मदद कर रहा है चाइना से युद्ध करने के लिए। तो आप देखिए शत्रु और मित्र का निर्धारण करने का क्या मूल क्या कह सकते हैं, क्राइटेरिया क्या कहेंगे हिंदी में, आधार है, इंद्रिय तृप्ति सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से। समझ रहे इस बात को। तो ये व्यक्ति को जितना जल्दी हो समझ लेना चाहिए कि मेरा इस जगत में कोई शत्रु या मित्र नहीं है। और प्रभुपाद जिसको बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद से पूछने लगा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जो ब्रह्मभूत अवस्था में होता है उसको सबके प्रति सम रहना चाहिए। आप तो सम नहीं है, कुछ लोगों को आप भक्त देख रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं देख रहे हैं, ऐसा इत्यादि। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ हो सकता है, ये बात सही है आपकी, लेकिन देखिए हम जब भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तब तो ऐसा कोई नहीं भेदभाव देख रहे हैं कि इसको मिलना चाहिए इसको नहीं मिलना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हमारी समता किस दृष्टि से है, जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा कि सभी को भक्ति देने का मौका दें। यही चतुश्लोकी भागवत में एक तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे वो उच्छृंखल हो, कैसा भी हो, सबको भक्ति देने का मौका, भक्ति करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये एक भक्त का समदृष्टि है। क्या है समदृष्टि हमारे लिए, और ये प्रैक्टिकल लगता है कि नहीं आपको? क्या ये प्रैक्टिकल लगता है कि हम सभी के बारे में सोचें कि वो भगवान के भक्त बन जाएं? अरे भाई प्रचार नहीं करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रचार मत करिए, मैं कह रहा मान लो प्रचार नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, कोरोना की वजह से है या असमर्थता समझ रहे हैं, लेकिन क्या ये सोचने में भी कठिनाई है कि सभी लोग भगवान के भक्त बने? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात उपदेशामृत में कहते हैं कि उत्तम अधिकारी हमेशा कृष्ण भावना के प्रचार के बारे में सोचता है। वो कर पाए नहीं कर पाए वो आगे की बात है, लेकिन उसकी इच्छा यही रहती है कि कृष्ण भावना का प्रचार हो। क्यों होती है ये भी सोच लेना चाहिए। वह समझ रहा है अपने व्यक्तिगत अनुभव से, साधना से, भक्ति करके कि मैं भक्ति करके कितना सुखी हूं। अरे सुखी नहीं है तो कम से कम शांत तो है, मन में शांति तो है, कम से कम इतनी वासना नहीं कि आज ये करना है, आज वो बनाना है, आज ये करना है। तो अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव के कारण व्यक्ति दूसरों को भी कृष्ण भावना देना चाहेगा। जो अच्छे से साधना करता है, भक्ति करता है, उसके मन में भावना आ ही जाती है कि मेरे शत्रु और मित्र नहीं है। मुझे एक ब्रह्मचारी मेरे मित्र है, वो बता रहे थे कि जब वो घर में थे तो उनकी अपने चाचा जी से लड़ाई झगड़ा हुआ था।
और उन्होंने उसको उनको हाथ पैर भी तोड़ दिए थे अपने दादाजी के। लेकिन जब वो अब भक्त बन गए तो कहते अब उनके प्रति मेरी कोई नेगेटिव भावना नहीं है। मैंने कहा थोड़ा पहले आ जाते थे तो दादाजी के हाथ पैर नहीं टूटते। लेकिन ये हो जाता है, जो द्वेष की भावना है वो भगवान का नाम जप करने वाले के हृदय से अपने आप ही गायब हो जाती है। तो इस प्रकार से वह सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखेगा और उनकी मदद करने का प्रयास करेगा भगवान की भक्ति में आने का, क्यों जानता है कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि चलो हम भक्त तो शत्रु के रूप में नहीं देखेगा, लेकिन अन्य लोग तो भक्तों को शत्रु के रूप में देख सकते हैं कि नहीं, भले ही वह शत्रुता नहीं कर रहा है। अभी आप देखने वाले हो कि नहीं, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को शत्रु क्यों मान रहा है? ये तो देख रहे हैं ना कि हो रहा है ऐसा। तो देखिए, भक्त की दृष्टि यही होती है कि देखिए मेरा कुछ प्रारब्ध कर्म इस प्रकार का है जो ये व्यक्ति मेरे से बुरा बर्ताव कर रहा है। इसका हमें अभ्यास करना चाहिए, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मेरा ही प्रारब्ध कर्म है कि इसकी वजह से ये व्यक्ति मेरे से बुरा बर्ताव कर रहा है। ये पूरी तरह से असमर्थ है इस प्रकार का व्यवहार ना करने में। ये लाइन समझ में आई? He is helpless to not behave in the way he is behaving. परमात्मा के रूप में भगवान उसको ऐसा प्रेरित ही कर रहे हैं ताकि वो मेरा कर्म मुझे भोग लिया जाए, और मुझे भगवान की कृपा से बहुत कम कर्म भोगना पड़ रहा है। आप कभी देखते हैं ना, कुछ भी नहीं किया है कोई व्यक्ति आपसे, या कोई भक्त है या कोई व्यक्ति है आपको बुरा मानने लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? कभी कभी तो बात भी नहीं होती है और लोग बुरा मानने लग जाते हैं। तो व्यक्ति को समझता है, जो भक्त है वो समझता है कि यह तो मेरे खुद के किए गए कर्मों का प्रभाव है, इसके लिए उस व्यक्ति को मैं दोष नहीं दे सकता। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति में हमारी मदद करता है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो उससे भक्त लोग मित्रता करते हैं, भक्तों से मित्रता करते हैं। लेकिन इस आधार पर मित्रता नहीं करते हैं कि वो कितनी इंद्रिय तृप्ति मेरे को दे रहा है। ये बात बहुत सूक्ष्म है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग मैत्री नहीं करते। क्या है? प्रेम मैत्री कृपा पक्षा यह करोति समध्यमा। जो भगवान से प्रेम करता है और भक्तों से मैत्री करता है, और जो बालिश हैं उन पर दया करता है। बालिश का मतलब होता है जो भक्ति के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन जानना चाहते हैं या जान सकते हैं, और द्वेषी लोगों की उपेक्षा करता है। तो ये मध्यम अधिकारी का वर्णन हो रहा है, लक्षणों का। मैं बहुत तेज जा रहा हूँ या समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो मैत्री शब्द वहां पे आया है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भक्त लोग मैत्री नहीं करते, लेकिन मित्रता का आधार इंद्रिय तृप्ति नहीं अपितु कृष्ण की सेवा है। ये बात है मैत्री की, समझ लेना चाहिए इस बात को। तो यहाँ पे भक्त कैसे शत्रु और मित्रों से ऊपर उठ सकता है, तो वो भी हमने सीखा। और यह भी सीखा कि हमें प्रहलाद महाराज को ये बात क्यों पसंद नहीं थी, क्योंकि यह असद ग्रह आश्रय था। तो यहाँ तक तो क्लास पूरी हो गई। इस संबंध में मैं कुछ कहना चाह रहा था। हमारे पास 20 मिनट हैं, देखते हैं चर्चा में कितना बढ़ा सकते हैं आगे। आप लोगों ने तृणादपि सुनिचेना, ये गुण आप प्रहलाद महाराज में देख रहे हैं, और काफी दिन से मेरी इच्छा थी वक्ता से कुछ चर्चा करने की, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो महाप्रभु ने कहा कि अगर इस श्लोक का कोई आश्रय लेता है तो बड़ी आसानी से भगवत प्रेम उसके हृदय में जागृत हो जाता है। तो इसके ऊपर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने टीका लिखी है, तो मैं कुछ उस पर मतलब एक सेक्शन को बोलने का प्रयास करूंगा। अगर इससे पहले कि अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो मैं ले लेता हूं, नहीं तो फिर हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है यहाँ तक? ओके, इस विषय वस्तु के संबंध में। ओके, तो तृणादपि सुनिचेना नाम देखते हैं कि अगले भी प्रवचन मिलेगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। हाँ, तो यहां से हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा और कुछ व्याख्या करने का प्रयास करूंगा कि जब कोई व्यक्ति, देखिए हम कैसे जानेंगे कि हमारा जब जो है वो निरपराधिक हो रहा है, उसको तृणादपि सुनिचेना से लिंक करते हुए कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी कि जब कोई व्यक्ति निरपराधिक रूप से नाम जप करता है तो उसमें 4 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। एक है कि विषयों के प्रति विरक्ति जनित स्वाभाविक दीनता, मतलब उसका मन भोगों में अब बिल्कुल विरक्त हो जाता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है भजन, मतलब भोग करना, भजन करना नहीं, भोग करना। अपने आप ही आहार निद्रा भय मैथुन आदि से विरक्ति हो जाती है। भले सोना पड़े, ये शरीर की आवश्यकता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं कहाँ समय व्यर्थ कर रहा हूँ। जैसे कि आप
रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में श्रवण करते ही है ना, वो 1.5 घंटा मात्र सोते थे और 3 दिन में एक कप छाछ पीते थे। वो क्या सोचते थे कि अरे मैं कितनी तृप्ति कर रहा हूं। तो पहला गुण क्या आप समझ रहे हैं? विरक्ति होती है व्यक्ति को इस जगत से और भोगों से। दूसरा है मत्सरता रहित निर्मल दया। जैसा भी आप यहाँ पे देख रहे थे, मत्सर मतलब अरे ये व्यक्ति इतना आगे क्यों उठ रहा है ऊपर, शत्रु की भावना आ जाती है कि नहीं, ये मेरा शत्रु है, ये मुझसे आगे उठ रहा है। तो ना, क्योंकि जगत में किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है भोगों के लिए, इस कारण से उनके हृदय से मत्सरता पूरी चली जाती है। भगवान के नाम का सहज प्रभाव है, समझना चाहिए कि आत्मा के गुण हैं। और निर्मल दया, ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ करेगा तब मैं दया करूंगा, यह भी होता है। सोपाधिक दया में क्या करते हैं, ये व्यक्ति मेरे कुछ अनुकूल बर्ताव कर रहा है तो मैं दया करूंगा, लेकिन नहीं, इस प्रकार का नहीं, सभी जीवों पे वो दया करना। उसके बाद जड़ीय मिथ्याभिमान से रहित हृदय की निर्मलता, मतलब यही भाव कि मैं ये शरीर हूं, इसे कहते हैं जड़ मिथ्याभिमान। शरीर जड़ है कि नहीं, देख रहे हैं ना, जड़। और हमारा सूक्ष्म शरीर भी जड़ है कि नहीं, हमारा सूक्ष्म शरीर जड़ है या नहीं है? स्थूल शरीर जड़ है, और क्या सूक्ष्म शरीर जड़ है? वह भी जड़ है, वो चेतन वस्तु नहीं है। तो अपनी पहचान इस स्थूल शरीर से करना या सूक्ष्म शरीर से करना, यह दोनों ही मिथ्या अभिमान जनित है। कुछ कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। और चौथा है सभी के प्रति यथा योग्य सम्मान की भावना। तो 4 बातें कुछ कुछ ग्रहण कर पाए। एक है विषयों के प्रति विरक्ति, दूसरा है सभी के प्रति निर्मल दया, तीसरा है जड़ीय मिथ्याभिमान, मतलब अपने को शरीर मानना, इससे व्यक्ति मुक्त होता है, और सभी के प्रति यथा योग्य सम्मान की भावना। और जैसे जैसे ये गुण प्रकाशित होते जाते हैं, अगर हम निरपराधिक रूप से हरिनाम कर रहे हैं, तो भगवान का प्रेम हमको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये 4 पॉइंट भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं। अभी होता कैसे है? अब आप कहोगे कि भाई ये साधन है कि ये साध्यावस्था है? ये तृणादपि सुनी चेना या जगत से विरक्ति होना इत्यादि इत्यादि, ये साध्य मतलब ये साधन करना है, इसका इस प्रकार से कैसे करना? तो इन्हें कहा बहुत सुंदर सी बात कि जब व्यक्ति नाम जप कर रहा है, तो भगवान का जो हरि नाम तो चिन्मय वस्तु है, वह उसके हृदय में आविर्भूत होने लगते हैं। वो आप सुनते ही हो, प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव स्वरूपम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य था शरत। भगवान का नाम शब्द रूप है, लेकिन वह कृष्ण स्वरूप है। तो कृष्ण भगवान शब्द के रूप में कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। तो वह समझता है क्या है कि मैं, हर वो जो साधक है वह अपने आप समझेगा कि मैं स्वरूप से ही अणु चैतन्य हूँ, बहुत छोटा हूँ, बहुत सूक्ष्म हूँ। हमारे गुरु महाराज संबंध में बोल रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति को कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की महिमा का थोड़ा सा भी अनुभव है, तो पहला वस्तु उसके जीवन में, पहला परिवर्तन उसके हृदय में इस प्रकार से आएगा कि वो बहुत नम्र हो जाएगा। मैं इसी बात को बोलना का फोकस करना चाहता हूँ। अणु चैतन्य समझना, चैतन्य मतलब कॉन्शियस, और अणु मतलब बहुत छोटा। नहीं तो हमारा जो मिथ्याभिमान है, इसमें हम क्या सोचते हैं, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं, पहले खुद तो देख लो कि तुम कौन हो। क्या इस प्रकार की हमने भाषा का उपयोग करते हुए लोगों को सुना है? या कई बार हमारे, भले हम बोले नहीं लेकिन मन में तो आ ही जाता है, दिखाऊंगा, बाहर आओ तुम्हें दिखाऊं। ऐसा बात बोलते हैं कि नहीं कई बार? तो समझ रहा है व्यक्ति, नहीं समझ पा रहा है कि वह एक अणु चैतन्य आत्मा है। एक पॉइंट जो प्रभुपाद जहां बोल रहे थे ना कि हम भगवान के अंश हैं और अन्य सभी भगवान के अंश हैं, तो ये अनुभूति व्यक्ति को हरि नाम के द्वारा अपने आप होने लगती है। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र बोलो और हरे कृष्ण मंत्र श्रवण करो। अब इस विज्ञान को समझ रहे हैं, जब हम कान से श्रवण कर रहे हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करके धीरे 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 करके आविर्भूत होने लगते, प्रकट होने लगते। जैसे आप जानते ही हैं कि माली हो या से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। तो ये जो भक्ति का बीज है गुरु से प्राप्त हुआ हमको, अब हमको माली होकर के इसे श्रवण कीर्तन के जल से पोषना है। तो धीरे धीरे उसी बीज से कुछ अंकुर निकलता है, वो पेड़ होता है। इसी प्रकार से भगवान का स्वरूप, भगवान की चिन्मय तत्व, भगवान का नाम की महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगती है। तब व्यक्ति समझता है कि मैं कोई व्यक्ति विशेष नहीं हूँ, भगवान की कृपा से कुछ भक्ति कर पा रहा हूँ,
ये सहज रूप से हृदय में आना चाहिए। तो देखिए, यह एक साधक को, हम सभी लोगों को आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम जब तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए भी, और हम ध्यानपूर्वक करने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या ये भावना हमारे हृदय में उदित हो रही है कि हम भगवान के अंश हैं? और ये होता है जब आप नाम जब अच्छे से करेंगे, स्वाभाविक रूप से भावना से हम विरक्त होते चले जाएंगे कि मैं इस जगत का हूं। भाई जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि आपका घर है, आप एक गेस्ट के रूप में आए हो। मतलब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप गेस्ट के रूप में आए, आप तो यही मानना चाहूंगा कि आप यही माने कि यही आपका घर है, और वास्तविक रूप से यही घर ही है वृंदावन धाम। लेकिन स्वाभाविक रूप से भावना है ना कि मेरा घर वटेवर इटावा में है, या कहाँ अलग अलग अयोध्या में है, फैजाबाद में है, ये भावना है ना, सामान्यता भावना होती है। तो इसी प्रकार से हमारी भावना होने लग जाएगी, और इस विल बी कांस्टेंट मेडिटेशन, ये लगातार रहने वाली मनोभावना रहेगी कि हम इस जगत के नहीं हैं। क्या हम लोग इस जगत के हैं? ये तो सत्य बात है कि नहीं है, लेकिन खाली माने बैठे हुए हैं कि हम जगत के हैं, और इसी आधार पर हमारी बाकी सारी इमारत बनती है कि मैं इस जगत का हूं, इस जगत में मुझे महान बनना है, मुझे बहुत प्रसिद्ध बनना है, और उसके बाद मच्छर की तरह मसल दिए जाना है। होता है कि नहीं? अभी हमने सुना कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके जेठ या कुछ होंगे, जो भी परिवार के सब व्यक्ति को कोरोना हो गया, और जो जो मुखिया थे उनको भी कोरोना हो गया, वो मर गए, और उनको नगर निगम के लोग ऐसे लेके गए जैसे कि पशु को लेके जाते। और कितना सोचा होगा उन्होंने कि हम अपने परिवार के लिए ये करेंगे, हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और जैसे आपने देखा होगा कि बरसात में कीड़े हो जाते हैं कि नहीं, और रात में होते हैं, सुबह मर जाते हैं, झाड़ू से क्लियर कर दिया जाता है। तो क्या इस प्रकार का जीवन व्यक्ति को जीना है? प्रश्न कर ले। लेकिन भगवान का नाम जब करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में भावना आती है कि मेरा जड़ीय विषयों से कोई भी प्रयोजन नहीं है, इन भौतिक विषयों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार की विरक्ति उसके हृदय में आती है। साथ साथ यह भी वो मानता है, समझता है कि मैं भगवान कृष्ण से विमुख हुआ हूं, इस कारण से ये मेरी दशा है। भगवान इसके लिए इसका दायित्व नहीं है। यह नहीं सोचता है कि भगवान मुझे लात मार के इस जगत में भेजे ना, ये मेरी मेरी यह मेरी कह सकते हैं मेरा गलत चुनाव था, या जब भी कभी हमने लिया हो, जब भी हमसे मतलब नहीं, ये मेरा गलत चुनाव था कि मैं इस जगत में आया हूं। ही नेवर कंप्लेन्स टू कृष्णा। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे आप जानते हैं कि जेल में कोई महात्मा जाता है तो सरकार नहीं लेती जबरदस्ती उसको, उसने खुद कुछ गलती करी। सोचिए अगर कोई जेल वाला व्यक्ति ये सोचे ये सारी गलती सरकार की है जिसकी वजह से आज मैं जेल में हूं, तो क्या ये सही भावना है? जेल उसने नहीं बनाई है, लेकिन गलती उसी की है, इसकी वजह से जेल में है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? ये यहां से हमारी नम्रता शुरू होती है। नहीं तो इस जगत में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं तो बहुत सही आदमी हूं, हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन पहले समझना होगा कि ये जो शरीर दिखाई रहा है कि हम अच्छे आदमी नहीं हैं। अच्छे होते तो भगवान के पास होते भी। ये नेगेटिव नहीं है, पॉइंट समझने वाली बात है। जीव को समझ बात को बोलते हैं। यहां से नम्रता शुरू होती। मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन भगवान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं बहुत गिरा हुआ हूं, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं। आई एम वेरी फॉलन बट कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। हम नेगेटिव जोन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि हम अपनी ही स्वेच्छा के दुरुपयोग के कारण जगत में हैं। समझ रहे हैं? और इस कारण से जन्म मृत्यु के चक्र में हम कह सकते हैं दग्ध हो रहे हैं। उसके बाद वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है उसको। ये सॉल्यूशन हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से समझना होगा। मैंने गुरु और वैष्णव की कृपा से समझ लिया है कि भगवत भक्ति के साधन के द्वारा ही मेरी विमुक्तता दूर हो सकती है तथा पुनः स्वरूप में स्थित होकर भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता हूं। कुछ कुछ बस खाली मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसी के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है। पहली बात ये थी भगवान का नाम उसके हृदय में प्रकाशित हुआ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वह अपने स्वरूप को समझ रहा है कि वह बहुत अणु है, बहुत छोटा है और उसका जगत से कोई प्रयोजन नहीं। तीसरा,
अपनी स्थिति के कारण को समझ रहा है कि भगवान कृष्ण से विमुख होने के कारण मैं इस जगत में हूं। ठीक। अरे ये बताइए, जब हम जगत में कोई बीमारी हो जाती है तो क्या हम उसमें वितर्क नहीं करते हैं कि बीमारी हमारी क्यों हुई? इसमें नेगेटिव होने की क्या बात है? मान लीजिए किसी को खांसी लग रही है, जुकाम हो रहा है, तो व्यक्ति सोचेगा ना कि मैंने कुछ ऐसी वस्तु खा ली होंगी जिसकी वजह से मुझे जुकाम हुआ। इतना वितर्क तो हर व्यक्ति करता है, कोई नेगेटिव जोन में तो ना जाता है। फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं किस प्रकार से अपनी बीमारी का इलाज करूं। क्या आप लोगों को लगता है कि किसी बीमारी का इलाज बिल्कुल ठीक प्रकार से करने के लिए आवश्यक है कि हम जाने कि हम बीमार हैं? यह कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब हम लोग किसी बीमारी की दवा, हमारा किसी बीमारी की दवा को लेने का आग्रह तभी होता है जब हम ये मानते हैं और जानते हैं कि हमारी बीमारी क्या है। नहीं? और हमें लगे हमें ठीक है तो कोई कहीं दवा खाओ तो खाएंगे कभी? जैसे भी मुझे मालूम चला कि भाई बुखार उखार जो हो रहा आजकल, मेरे को हमारे एक मित्र ने है, मित्र नहीं हमारे रिश्तेदार हैं, वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई ये 3 दवा खाओ और एक दवा खाओ तो बुखार तुरंत उतर जाता है, चाहे कैसा भी बुखार हो। तो जिस भी व्यक्ति को बुखार के लिए बताते हैं, तो उनका बड़ा, जिनको बुखार होता है और उनको समझ में आ रहा है कि उन्हें बुखार है और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि बुखार कम करना है, बढ़ाना नहीं है, मेरी बातें समझ रहे होंगे, कुछ कटाक्ष में कह रहा हूं मैं, तब व्यक्ति बड़ा आग्रही हो जाता है, वो दवा कहाँ मिलेगी, अच्छा कितनी बूंद खानी है, अच्छा कैसे खाना है। आज सुबह ही हमारे एक भक्त हमारे आश्रम में बीमार थे, तो उन्होंने कहा अच्छा दवा कैसे खानी है प्रभु जी? तो दवा खाने का आग्रह के पीछे आधार क्या है, कुछ बता सकते हैं? दवा खाने का जो आग्रह है कि मैं दवा किस प्रकार ठीक से खाऊं, उसका आधार क्या है, कौन सा ज्ञान है? कि मैं बीमार हूं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि मैं बीमार हूं, तब व्यक्ति आग्रही होगा दवा को ठीक से खाने के लिए। और आप इस श्लोक से संबंध देख सकते हैं, स्व पर परासद ग्रहाश्रयम। जो व्यक्ति इसी में पड़ा हुआ है कि शत्रु है, ये मित्र है, वह अपनी बीमारी को कि मैं इस जगत का हूं ही नहीं, इस जगत के शत्रु मित्र से मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो कहां समझेगा? अंधा है ना उस बात से। और मैंने दूसरी बात आपको बताई थी कि भौतिक भोगों को बढ़ाना अर्थात अपने बुखार को बढ़ाने की बात करना। तो अगर कोई कहे इस दवा को लूंगा तो मेरा भी टेम्परेचर 103 है, क्या 104 हो जाएगा? तो यह भी लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम हरे कृष्ण कर रहे हैं तो क्या हम भौतिक रूप से संपन्न हो जाएंगे, क्या हमारा नौकरी लग जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारे स्त्री मिल जाएगी। ये इसके लिए भजन करना नहीं चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति जो। ऐसे तो देखिए भक्ति किसी भी तरह से कीजिए ठीक है, लेकिन जो वाकई जिसको ज्ञान हुआ वह समझ रहा है कि इसे भक्ति क्यों करना चाहिए। इसका इलाज समझ में आ रहा है, इलाज है कि मैं भगवान की भक्ति करके ही मेरी विमुक्ता, विमुक्ता मतलब भगवान को पसंद ना करने की भावना, इसे भगवत विमुक्ता कहते हैं। तो यह भगवान का भजन करके ही दूर होगी। यह भी इतना आसान नहीं है। अभी एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनके एक मित्र थे, तो अच्छा भक्ति कर रहे थे, वृंदावन में रह रहे थे, 16 माला जाप कर रहे थे। आज मालूम चला, कल मालूम चला कि ज्ञान योगी हो गए वो। मैंने कहा हे भगवान, देखिए वृंदावन में आकर के भी भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ करके भी अब वो कह रहे नहीं ज्ञान योग श्रेष्ठ है। और जबकि भागवत क्या कहती है, श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्त वे ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथास्तु तुषावघातिना। कि जो व्यक्ति भक्ति के परम श्रेय की मार्ग को, जो एकदम श्रेयम श्रुति परम सर्वश्रेष्ठ मार्ग है श्रेय प्राप्ति कराने वाला, उसको उदस्य, उसको छोड़ करके ज्ञान मार्ग में जाता है, वो केवल क्लेश भोगता है। जिस प्रकार से कोई तूष को पीट रहा हो, तो कुछ मालूम, तूष मतलब चावल की थोथी भूसी जिसमें चावल निकल गया है। तो मैं खाली ये बहुत बात कह रहा था कि बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है और एकमात्र साधन है हमारे परम साध्य भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए। कुछ प्रवचन मेरा कुछ समझ में आ रहा है या बहुत कठिन जा रहा है? बीमार हूं पहले ही समझना, और एकमात्र मेरी बीमारी क्या है, भगवत विमुक्ता, भगवत प्रेम मुझको प्राप्त नहीं है, ये मेरी बीमारी है। और सोल्यूशन एकमात्र क्या है, भगवान की भक्ति करना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भगवान को प्रणाम करना, जो नवधा भक्ति का प्रोसेस है उसका अनुशीलन करके ही मेरा ये रोग दूर होगा। ये बात भक्ति ठाकुर जी बता रहे हैं।
अब वो रहेगा किस प्रकार से? अरे भाई तुम समझ रहे हो कि इस जगत से तुम्हारा संबंध नहीं, तो क्या करोगे? मर जाओगे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, इस बात को आपने कई बार सुना होगा युक्त वैराग्य को, लेकिन कैसे यहाँ अप्लाई हो रही है वो भक्ति ठाकुर जी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक भगवत कृपा से मुझे इस संसार से छुटकारा नहीं मिल जाता, भाई जब तक मैं भगवान के पास नहीं चला जाता, तब तक युक्त वैराग्य का अवलंबन करके संबंध ज्ञान के साथ जीवन निर्वाह उपयोगी विषयों को ग्रहण करना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का शाश्वत दास हूं, और इस जीवन का निर्वाह करने के लिए जितना मुझे आवश्यक है मैं उतना ही ग्रहण करूंगा। मेरा इस जगत से कोई संबंध प्रयोजन नहीं है, लेकिन भाई शरीर से ही तो साधन करने वाले हो कि नहीं, तो शरीर को चलाने के लिए जितना मुझे आवश्यक है उतना ग्रहण करूंगा, और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करूंगा। Does that make sense? ये बुद्धिमान व्यक्ति, और प्रभुपाद जी इसी बात को 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं। 4थे या 5वें की कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी क्यों ना हो, उसे अन्य ग्रहमेदियों की तरह बहुत भोग विलास में नहीं जीना चाहिए, अपितु तो याद रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति है, तो इतना ही कार्य करना चाहिए कि उसका भक्ति का निर्वाह हो सके। और साथ साथ वो क्या बहुत सुंदर बात वो कह रहे हैं कि इस जगत में हर व्यक्ति भक्त को भी रोग, शोक, बुढ़ापा, दुख, धन की प्राप्ति या नहीं प्राप्ति, स्वास्थ्य, बल आदि विद्या सब मिलेंगे प्रारब्धवश। तो भक्त यही सोचता है कि मेरे प्रारब्धवश मुझे प्राप्त हो रहे हैं, और जो भी दुख प्राप्त हो रहा है वह भी मेरे प्रारब्धवश प्राप्त हो रहे हैं, इनको मैं भोगूंगा, कंप्लेन नहीं करूंगा। अब इसमें भी बात आ जाएगी, तो क्या हमें बुखार होगा तो हम दवा नहीं लेंगे? दवा लेंगे, व्यवहार की बात है, लेकिन मानसिक दृष्टि क्या होगी? ये मेरे प्रारब्ध कर्म है, ये मुझको भोगना होगा, तो भक्ति करना कभी नहीं छोड़ेगा। ये भी बहुत आसान बात नहीं है, जहां कुछ कठिनाई आती है, स्पेशली स्टूडेंट्स में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहां नंबर कम आए तो माला भी कम होने लग जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से और साथ साथ तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप मुझ पे कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। तो हम लोग तृणादपि सुनिचिनक पे तृण के बारे में बोलते हैं, अपनी न्यूनता को किस प्रकार से समझता है इस पे व्याख्या किए। आगे जो 4 गुण और आएंगे उसकी चर्चा हम कभी आगे जब हमें क्लास देने का मौका मिलेगा, जब भी मिलेगा तो चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है यहाँ पे? तो हाँ माता जी। हाँ, आप ये कह रही हैं कि जब कथा आती है तो अच्छा लगता है, सिद्धांत आता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए, मैं कुछ बोलूंगा तो लगेगा कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे आप लोग यहाँ जो हैं, इसके अलावा भी यहाँ पे 69 लोग जूम पे सुन रहे हैं, तो हम लोग रोज शाम को जूम पे क्लास देते हैं, और आप तब सिद्धांत सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सिद्धांत मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, आचार्यों की टीकाओं को हम लेकर के चर्चा करते हैं रोज गौशाला में। आप स्वागत है, आप आ सकते हो, और नहीं तो आप जूम पे सुनिए। और मैं समझता हूँ भक्तों को सबको अच्छा ही लगता है, इन लोगों को पैसे नहीं दिए मैंने बैठने के लिए ठीक है, नहीं कि वो 2 टाइम प्रसादम देते हैं बस, इसीलिए आ जाते हैं क्लास में। तो सिद्धांत जो है ना, वो सिद्धांत को अगर ठीक से श्रवण करें तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग श्रीधर स्वामी जी की टीका, प्रभुपाद जी की टीका, चक्रवर्ती पाद की टीका लेके पहले श्लोक पे 17 दिन प्रवचन किए, पहले श्लोक पे। तो जिसकी रुचि है वो जूम के माध्यम से जुड़ सकता है, शाम को भी 6:30 से क्लास होती है, आप में से क्लास के बाद लिंक ले सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोल रहा हूँ वो बात नहीं है, वो खाली जो यथावत वस्तु उसको यथावत प्रस्तुत किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, सिद्धांत सुनकर तो और आनंद आता है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये होता क्या है कि हम स्वयं समझ नहीं पाते, जैसे मान लीजिए असत शब्द आ गया, सत असत आ गया, कार्य कारण आ गया, जब कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं वो ग्रहण नहीं होते, समझ में नहीं आता, तो हम कहते छोड़ो क्या करना। जिससे मुझे याद है, जब मैं बहुत पहले 2004 में भागवतम कभी कभी पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि ये इतनी प्रार्थनाएं क्यों है इसमें। अरे एक प्रार्थना हो गई ना, वैसे ही सेम टू सेम प्रार्थना ध्रुव महाराज भी कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज भी कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना डालने की क्या जरूरत है। लेकिन अब जब हम टीकाएं पढ़ते हैं और उसको और समझ पाते हैं तो लगता है वाह कितना सुंदर प्रार्थना है, इसके शब्दों कितना सुंदर सुंदर अर्थ है। तो आप उसको अगर हेल्प चाहते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एफएम पे नहीं ब्रॉडकास्ट करते, एफएम नहीं हमारे पास, ठीक है। ओके, कुछ भक्त लोग प्रश्न कर रहे हैं, मेरा भौतिक विषयों से कोई प्रयोजन नहीं है तो परिवार छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। या वो निभाना चाहिए ये सोचकर कि कृष्ण ने ही परिवार दिया है और इस जगत में परिवार के माध्यम से लाया गया हूं भगवान की व्यवस्था से। बिल्कुल सही विचारधारा है।
जो भी परिवार है, भाई जैसे मान लीजिए कोई माता जी हैं तो भगवान का भोग बनाकर प्रसाद खिलाइए। भाई ये सोचिए ना कि जितने लोग कोरोना से मर रहे हैं, अगर उनको एक बार प्रसाद भी खिला दिया जाए तो कम से कम मानव जीवन तो मिलेगा। इस जन्म में तो कुछ भक्ति कर नहीं रहे हैं। मैंने सुना कि पंकज जांगी प्रभु को कोरोना हो गया, वो एडमिट हो गए तो अस्पताल में भी प्रसाद बांट रहे हैं। तो उन्हें अपने मरने जीने की चिंता नहीं है। भक्त तो जान ही रहा है कि मैं पिता भगवान के पास जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मतलब यही विचार कर रहे हैं कि कैसे प्रसाद लोगों को मिल जाए। कितना शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से करना चाहिए घर परिवार के बच्चों को। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे जूम पे बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, तो उनके बच्चे भी अब जब करना शुरू कर दिए। और मैं सोच रहा था कि हम लोग जैसे अब मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, हमारे संग जूम पे डिवोटीज मंगल आरती करते हैं, जपा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, क्लास भी आती है। तो सोचिए कोई छोटा बच्चा बार बार देख रहा है कि मेरी माँ सुबह से क्या कर रही है तो स्वाभाविक है कि बच्चा कुछ तो माला पकड़ेगा ना, ग्रहण। आप सोचिए अपनी, हम लोग बचपन से भक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई कर रहा है बचपन से? नहीं। तो मान लीजिए अपने पिताजी और माताजी को या दोनों में से किसी एक को आप देखते सुबह 4:30 से 4 बजे से मेरी माँ और 9 बजे तक भजन कर रही हैं, तो मन में नहीं आएगा कि पिताजी कर क्या रहे, क्यों कर रही हैं? और मैं देख रहा हूँ जूम पे जो बच्चे हैं वह भी जुड़ने लग गए, वह भी नाम जप करने लग गए। कथा में तो आते हैं नहीं आते पता नहीं, लेकिन कम से कम जप करने लग गए। ये बड़ा प्रभाव होता है कि मेरी माँ कर क्या रही है। हम लोग क्या देखे, माता जी को टीवी देखते हुए देखा या रामायण देखते हुए देखा होगा, अगर और थोड़ा पीछे चले जाएं तो वही हम लोग करते। ये बहुत बहुत सिद्धांत है, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तद एव इतरो जनः, सीधी बात। तो उसके लिए भी अगर कोई आना चाहते हैं तो सुबह हमारे संग ज्वाइन कर सकते हैं, यही मंगल आरती हम करके दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे, जो भी कह, ठीक है। यहाँ आसन पर देखकर, ठीक है, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, एक प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर जड़ कैसे है। तो देखिए, जड़ और चेतन की व्याख्या आपको समझनी होगी। चेतन मतलब सचेत। आप लोग हैं ना यहाँ पे क्लास में, सब लोग व्यक्तिगत रूप से समझ रहे हैं ना, क्लास में हैं, ये माइक समझ रहा है। तो ये है जड़ वस्तु। तो शरीर हमारा जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह भी मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा बना है। और इसको भगवान ने गीता में क्या कहा है, भिन्न प्रकृति, ये भिन्न है, ये अचेतन है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह भी चेतना नहीं है, वो चेतनी भूत होता हुआ प्रतीत होता है आत्मा की वजह से। अथवा उसमें ये भावना नहीं होती कि मैं हूं। पता नहीं समझ में आ रहा है, आ गया होगा समझ में? ओके, और कोई प्रश्न नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थोड़ा सा समय ऊपर हो गया, उसके लिए अब प्रश्न है आपका? ठीक है, हाँ बताइए। चेतना आत्मा का स्वरूप नहीं, चेतना आत्मा का गुण है। और उसको किस प्रकार से लक्षित करते हैं, मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। इसे चेतना, इसे आत्मा की स्वरूप भूत ज्ञान शक्ति कहा जाता है। ये आत्मा में हमेशा रहता है, मैं हूं और मैं अन्य से भिन्न हूं। देखिए, हाँ आप देखिए, शब्द पकड़िए। चित्त एक अलग शब्द है और चेतना अलग शब्द है। चित्त मतलब, वैसे तो चित्त का अर्थ है दूषित चेतना, अगर ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन आत्मा की चेतना शुद्ध होती है। तो चित्त जो हम बोलते हैं वो मन, बुद्धि, अहंकार, अलग अलग नाम रखे जाते हैं, वही वस्तु है। सूक्ष्म शरीर को ही आप चित्त कह सकते हैं, ठीक है। तो वो चित्त जो हम बात करते हैं वह हमारा सूक्ष्म शरीर है। और जब वह पवित्र हो जाता है भगवान का नाम जप करके, भक्ति करके, तो हम, वो एक दर्पण की तरह है जिसमें हम अपने आप को देख पाएंगे। हम दर्पण नहीं है, समझ रहे ना, हम दर्पण नहीं है, लेकिन दर्पण गंदा है तो अपने को नहीं देख पाए, ठीक है। चेतना इस, चेतना आत्मा की प्रॉपर्टी है और चित्त तो सूक्ष्म शरीर से संबंधित। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ताई गौर प्रेमानंद।